फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th। इसमें हम बेटा बीएसटी का टॉपिक। बीएसटी में क्या था आपके पास कि बीएसटी में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्टिविटी क्या थी जो सिर्फ मनी में रिलेट कर सकते, नॉन इकोनॉमिक क्या थी जो आप मनी में रिलेट नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन किसी को देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, ये दोनों क्या एक्टिविटी क्लियर। तो आपका इसमें आपका बिजनेस था, ये हमारी तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब जो आप पैसों में रिलेट कर सकते हो सिर्फ। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो आपके पास चीज़ें मनी में रिलेट करती हैं, जैसे बिजनेस है, बिजनेस में परचेज सेल करते हो, खरीदते बेचते हो तो पैसा आप अर्न करते हो। वहीं से मान लो प्रोफेशन है, प्रोफेशन कि कोई भी चीज़ है प्रोफेशनल रहे हो, प्रोफेशनल के अपनी स्पेशल स्किल्स रहे हो, उन स्पेशल स्किल्स के अकॉर्डिंग आप स्पेशल स्किल्स की वजह से आपको मनी मिल रही है। ठीक है, पैसा मिल रहा है आपकी स्पेशल स्किल्स की वजह से। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या के पास हम ये दो टॉपिक कर चुके थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें क्या होता है, हम किसी और के लिए काम है। ठीक है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम कहीं पे काम कर रहे हैं और हमने क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसके बदले हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो होती है आपकी, वो क्या होती है कि जैसे आपको कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगी, इसमें आपको कोई घर बनवाना है। ठीक है, घर बनवाने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो जो घर आप बनवा रहे हो उसमें जो आपको सैलरी, जो पैसे जो भी मिलेंगे आपको, उस चीज़ के जो पैसे मिलेंगे बनवाने के, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप मनी कमाते हो। ठीक है, तो क्या है आपके पास कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मकान बनवाने का, उसके बाद जो आपने मकान बनवाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ रखे हैं, ठीक है, जो वर्कर्स रखे हैं, उनको आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, उनको आप पैसे दे रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहती है कि आप जिसको मनी दे रहे हो ना, पैसा दे रहे हो, वो आपकी एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक। तो हमारा जो बिज़नेस है वो भी मनी बेस पे है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए कुछ भी लेते हैं, वो बिज़नेस नहीं कहलाता। क्लियर। तो जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे वो कोई बिज़नेस नहीं है, हमने अपना मकान बनवाना है, दैट इज़ कॉल्ड नॉट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके बदले जो आप मजदूर रख रहे हो, एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, वर्कर्स रख रहे हो, उनको जो आप सैलरी देते हो, पैसे देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब एक बार देखेंगे क्या है। इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी under which people work for others and receive remuneration. For that remuneration people can be in the form, जो remuneration है वो किसी भी रूप में हो सकती है, can be in the form of salary और wages। बेटा मैंने कल आपको सैलरी वेजेस का मतलब बताया था वैसे तो, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ कि सैलरी वेजेस क्या होता है। दोनों ही क्या है, पैसे हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग मीनिंग क्यों होता है। सैलरी क्या होती है आपकी, जो आप अपने उन एम्प्लॉयज़ को देते हो जो आपको मेंटल वर्क करके दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं टीचर हूँ, क्लियर, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रही हूँ तो मुझे इसके बदले सैलरी मिलेगी। क्लियर। और वहीं पर अगर मान लो कोई मज़दूर है, ठीक है, वो मज़दूर अपना फिजिकल वर्क आपको दे रहा है, यानी कि अपनी बॉडी का जो वो श्रमिक है। ठीक है, श्रमिक है, वो श्रमिक बंदा आपको मतलब कि बॉडी यानी कि अपनी फिजिकली आपको पावर दे रहा है, सर्विस, पावर की सर्विस दे रहा है वो आपको, तो आप क्या दोगे उसको, वेजेस। तो इसका मैंने एग्जांपल कल आपको बताया था सैलरी वेजेस के लिए। तो क्या है बेटा कि कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर आपको वर्कर एज ए एम्प्लॉय रखता है, ठीक है, और वो आपसे मेंटल वर्क करा रहा है, मेंटल वर्क मतलब कि आपकी जो नॉलेज है वो ले रहा है, वो उसकी सर्विसेज ले रहा है एज अ टीचर। ठीक है ना, नॉलेज मेरी है, माइंड मेरा है, पर मैं दे कहाँ रही हूँ, स्कूल में दे रही हूँ, उसको बच्चों को दे रही हूँ, उसके बदले मुझे सैलरी मिलेगी, मेंटली वर्क कर रही हूँ। और वहीं पर कोई बंदा है, एम्प्लॉई है, वो क्या कर रहा है, फिजिकली वर्क कर रहा है। फिजिकली मतलब कि जैसे मकान बनवा रहा है, मकान बनाने के लिए क्या चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। ठीक है, बॉडी का वर्क चाहिए। क्लियर, आपकी पावर चाहिए, तो उसके लिए उसे क्या मिलता है बेटा, वेजेस मिलता है। एम्प्लॉयमेंट कैन बी परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल। तीनों का मतलब कल भी बताया था। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसा भी हो सकता है। टेम्परेरी इट मीन्स थोड़े टाइम के लिए, जैसे मजदूर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, और मतलब कि वो नहीं मिलेगी वेजेस। और परमानेंट मतलब
जो परमानेंट, जैसे कि जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो परमानेंट सैलरी मिलेगी उनको, तो परमानेंट वेजेस मिलती है उनको, तो जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर लोग हैं, तो वो परमानेंट हो गए, या गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, ठीक है तो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन तो परमानेंट सैलरी मिलेगी उनको। और जो जैसे कि टेम्परेरी कौन हो गए, ये अपने प्राइवेट टीचर्स हो गए, कि प्राइवेट जॉब है, कभी छूट सकती है, तो क्या हो गया वो आपके लिए कम टेम्परेरी हो गया, जो टेम्परेरी आपको ये सैलरी मिलेगी, ठीक है। कैजुअल मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो एक कंपनी है, वो क्या करती है, मज़दूरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है जहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ये कोई भी कंपनी है, तो वो कंपनी क्या है, जब वो उसको मज़दूरों को बता देती है कि भाई जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको बुला लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैजुअल पैसे मिलेंगे। पर डे पैसे हो सकते हैं, पर वीक हो सकते हैं, पर 2 डेज़ हो सकते हैं, कैसे भी पैसे हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट है आपका। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, वो पढ़ेंगे क्या है करेक्टरिस्टिक्स। सर्विस टू अदर्स, इनका मेन पर्पज़ क्या है। फर्स्ट आपके पास लाइन ही लिखी हुई है, सबसे पहले क्या है, वर्क फॉर अदर, जो दूसरों के लिए काम करेगा। तो ये कह रहा है सर्विस टू अदर्स, कि वो चीज़ जो सर्विस दे रहा है लेकिन अदर लोगों को दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स सर्विस टू अदर फॉर आ पर्टिकुलर टू वर्क, कि कोई भी काम करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, सर्विसेज टू अदर्स, कि लोगों को किसी भी काम के लिए अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि दूसरों को सर्विसेज देना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, पर्सनल सर्विसेज। एम्प्लॉई हैज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज हिमसेल्फ, ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी इन हिज प्लेस। मैं टीचर हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ, मैं बिज़नेस पढ़ाती हूँ, मैं क्या अपनी जगह पे किसी टीचर को खड़ा कर सकती हूँ, इसे दिव्या मान लो, ठीक है, इसे दिव्या मान लो और इससे पढ़ो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं अपने प्लेस पे किसी को भेज सकती हूँ? मैं नहीं भेज सकती। जब मुझे लीव चाहिए होती है, क्या आता है, दिव्या मैम लीव पे हैं आज वो छुट्टी में है। यही आता है कि दिव्या मैम का अल्टरनेटिव कोई आया हुआ है पढ़ाने के लिए, कभी भी नहीं आता ना। छुट्टी लीव लगती है, लीव पे होता है। अभी हमारा टीचर छुट्टी पे था, भाई हमारे सर थे, हमारी मैम छुट्टी पे थे। पर्सनल मतलब कि पर्सनली सर्विसेज दी जाती है, ठीक है ना। वो जो बंदा होगा वो पर्सनल सर्विस देगा, वो अपनी जगह पर किसी बंदे को भेजेगा नहीं। समझ आ गया पर्सनल का मतलब। अगला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इन प्लेस अंडर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नोन एज एग्रीमेंट। इट इज़ अ म्यूचुअल कंसर्न बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। जो एम्प्लॉई होगा और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई इसको बड़ा डबल ही कर लेना, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर क्या होता है बेटा, कि कोई भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मतलब लिखा पढ़ी, ठीक है, कोई एक पेपर वर्क करा जाता है, उसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें क्या होगा, आपके अंदर एग्रीमेंट लिखा हुआ होगा कि भाई इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। मैं एज अ टीचर हूँ, जब मैं स्कूल में आई थी, तो मैं नहीं, कोई भी अगर स्कूल है, मैं अपना एग्जांपल नहीं दूंगी, मैं आपको एज अ स्कूल एग्जांपल दूंगी कि जिस भी स्कूल में हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि कम से कम 1 साल तो हमारे स्कूल में जॉब करोगे। क्यों करवाते हैं वो, क्या आप बेटा छोड़ तो कभी भी सकते हो, लेकिन वो लोग क्यों करवाते हैं, उसका रीज़न क्या होता है कि देखो बेटा, उनके बच्चों का लॉस ना हो जाए। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको 2 महीने पढ़ा लिया मैंने आपको मेरा बहुत अच्छे से समझ आने लग गया। तीसरे महीने कोई नया टीचर आ जाता है, आपको समझ नहीं आता, आपका लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो उस लॉस से बचने के लिए, बीच में बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, बीच में टीचर्स को डिस्टर्ब ना हो, बीच में हमारे स्टाफ को डिस्टर्ब ना हो, बीच में प्रिंसिपल को डिस्टर्ब ना हो, तो वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं कि 1 साल से पहले, 2 साल से पहले, 3 साल से पहले हमारे स्कूल को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर है, उसने मान लो अपने नीचे 20 बंदे रखे हैं, तो वो 20 बंदों से साइन करवा लेता है कि भाई 1 साल मकान बनने में लगेगा, तो 1 साल तक आप कहीं और काम नहीं पकड़ सकते, कहीं और काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, एम्प्लॉई जो वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयर जो वर्क दे रहा है, ये मालिक, और ये जो वर्क कर रहा है, ये जो सर्विस देने वाला बंदा है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, नो नीड ऑफ कैपिटल। बेटा कैपिटल क्या होती है, पूंजी। कैपिटल क्या होती है बेटा, पूंजी। कैपिटल मतलब क्या होता है, आपने कोई आप मालिक, आप क्या हो, एक पर्सन हो और आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या चाहिए उसके बदले, आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। और जो ये है, जो वर्कर है, जो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉई है, कोई मतलब नहीं है पैसे का। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, स्कूल की उन्नति के लिए, स्कूल के फर्नीचर के लिए, मतलब स्कूल में उसके लिए क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस के लिए मुझे क्या पैसे देने पड़ेंगे, वो तो मालिक देगा ना, उसको कैपिटल चाहिए, मेरे को थोड़ी चाहिए कैपिटल। तो क्या कह रहा है कि नो नीड ऑफ कैपिटल, कोई ज़रूरत नहीं होती अपनी पूंजी की, अपनी कैपिटल की। मैं जॉब करने आई, मैंने तुम्हें पढ़ाया, और मैंने क्या करा, अपनी
सैलरी ली और चली गई, ठीक है। मैंने सैलरी ली और मैं चली गई, तो मैंने क्या मैंने स्कूल में जॉब करने के लिए पहले पैसा लगाया? नहीं लगाया। मैं तो आई, जॉब करी, पैसे लिए और चली गई। कैपिटल का मतलब होता है मालिक अपनी पूंजी लगाता है काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड नो नीड ऑफ कैपिटल, की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको पैसा लगाने की। समझ आ गया? देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट। की एम्प्लॉयमेंट तो क्या है, एक जॉब है, एक नौकरी है, तो उसमें क्या ज़रूरत है अपना पैसा लगाने की, बल्कि पैसा मिलेगा आपको। आप एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सर्विसेज, दैट्स इट। आगे देखो, नो रिस्क, कोई रिस्क भी नहीं है। रिस्क क्या होगा बेटा, जहाँ पर मेरा पैसा लगा होगा वहीं पे मेरे को रिस्क होगा, ठीक है। कोई भी रिस्क नहीं है। इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो रिस्क फॉर द एम्प्लॉई, ऑल द प्रॉफिट एंड रिस्क इज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयर। कि सारा प्रॉफिट और सारा रिस्क किसका होता है, एम्प्लॉयर का होता है। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको कि कोई भी मालिक है, ठीक है, कोई भी मालिक है, उसने अपने नीचे 4 नौकर रख रखे हैं, ठीक है। आपका बहुत बड़ा काम चल रहा है, ठीक है, किसी वजह से आपकी लड़ाई हो गई है, कुछ नुकसान हो गया, कुछ मतलब बात हो गई है, आपकी लड़ाई हो गई, आप 4 बंदे जॉब छोड़ के चले गए। सबसे बड़ा नुकसान किसको है बेटा? आप एजुकेटेड हो, आपको काम करना आता है, तो आप जॉब कहीं भी कर सकते हो। जो मेन नुकसान हुआ वो किसको हुआ? आपके एम्प्लॉयर को। उसका प्रॉफिट, उसका रिस्क, उसका जो प्रॉफिट है वो डाउन हो गया। उसको कब वर्कर्स मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं है आपको उस चीज़ की। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि जो सारा रिस्क होता है, जो सारा प्रॉफिट होता है, वो किसका होता है? आपका एम्प्लॉयर का होता है, एम्प्लॉय का नहीं होता। एम्प्लॉय तो क्या है, वर्क कर रहा है और अपनी सैलरी ले रहा है, उसको क्या मतलब किसी चीज़ से। स्कूल में क्या नुकसान हो रहा है? स्कूल में, मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, ठीक है, मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ। स्कूल में जो रिस्क होगा, स्कूल में जो नुकसान होगा, स्कूल में जो प्रॉफिट होता है, क्या मुझे मिल रहा है? क्या मेरे अकाउंट में आ रहा है? नहीं आ रहा ना। किसके अकाउंट में जा रहा है? वो एम्प्लॉयर के, मालिक के अकाउंट में जा रहा है। मैं तो क्या कर रही हूँ, सैलरी ले रही हूँ। स्कूल में अगर प्रॉफिट हुआ, स्कूल में मान लो इस साल प्रॉफिट हुआ बहुत ज़्यादा, सपोज, ठीक है, तो क्या मेरे अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा ना। स्कूल में बहुत लॉस हो गया, तो क्या मेरे अकाउंट से जाएगा? नहीं जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड नो रिस्क। मेरे को कोई रिस्क नहीं होता, सारा रिस्क किसको होता है? एम्प्लॉयर को होता है। एम्प्लॉय कोई रिस्क नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है आपको। समझ आ गया बेटा? तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास सर्विसेज टू अदर। मेन क्या है कि लोगों को सर्विस दो, आपका मेन पर्पज़ क्या है? लोगों को सर्विसेज। सेकंड है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल मतलब क्या होता है कि पर्सन जो है सिर्फ अपने फिजिकल वो लगा सकता है एक्टिविटी, किसी और को अपने प्लेस पे नहीं भेज सकता कि भाई मेरे प्लेस पे ये वर्क कर लेगा। एग्रीमेंट, कि दोनों बंदों में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी वर्क स्टार्ट हो सकता है, साइन वगैरह होंगे। नो नीड कैपिटल, अपनी कैपिटल की, अपनी पूंजी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नो रिस्क, कोई रिस्क भी नहीं है। सारा प्रॉफिट किसका होता है? वर्क एम्प्लॉयर का होता है। एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है। तो बेटा आज आपने ये कवर अप करना है। आज आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। जो भी चीज़ मनी में होगी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, आप क्या करोगे? इसको आज रीड करोगे बेटा। कोई भी चीज़ इसमें से, वैसे तो जितना मैं डैम श्योर हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई लाइन समझ नहीं आया, कोई वर्ड समझ नहीं आया, तो आप क्या करो? उसको अंडरलाइन करके उसको टिक कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।